वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि किस तरह से डेटा को हम लोग शेयर करेंगे वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और एडिशनल पढ़ने वाले हैं। और एडिशनल जो पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, बट ऑप्शंस हम लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे जो बनाते हैं ना अपना ऐप, तो देखो यहाँ पे जो टाइटल है हमारे पास होम, और अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे गो टू प्रोफाइल, तो हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर में। और यहाँ पे जो हेडिंग है उस हेडिंग का स्टाइलिंग हम लोग चेंज करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर में जो पेज है उस पेज का बैकग्राउंड भी हम लोग चेंज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करने के लिए हम लोग फिर से वापस आते हैं अपने होम वाले स्क्रीन के ऊपर। एक स्क्रीन के ऊपर में अगर हम लोग अरेंज कर लेते हैं ना, तो सेम अप्लाई करना है आपको दूसरे स्क्रीन के ऊपर भी, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ आवर होम स्क्रीन, और इस होम स्क्रीन को हम लोगों ने यूज़ किया था app.jsx के अंदर। और यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था stack.screen, और यहाँ पे दो ही स्क्रीन हमारे पास है, एक है होम स्क्रीन और एक है प्रोफाइल स्क्रीन। तो हम लोग जो सेटिंग करने वाले हैं वो अभी करते हैं होम स्क्रीन वाले के लिए। और जब आप होम स्क्रीन के ऊपर में सेटिंग कर लोगे तो सेम अप्लाई कर देना है आपको प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर में, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉप्स मिलेगा, ऑप्शंस, और यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना है। और ऑब्जेक्ट के अंदर में सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं हेडर सोन। अब यहाँ पे जो हेडर सोन है ना, ये कंट्रोल करता है कि हमारे ऐप के अंदर में हेडर चाहिए या नहीं चाहिए। अभी ये जो टॉप पे दिख रहा है ना, ये हमारा होम। अगर किसी एप्लीकेशन के अंदर में अगर आप चाहते हो कि हमारा पूरा स्क्रीन तो दिखाई दे लेकिन हेडर ना दिखे, तो उस केस में आप हेडर सोन को फॉल्स कर सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ पे फॉल्स करोगे तो आपका जो हेडर दिख रहा था वो हेडर नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे हमारे पास होम स्क्रीन है और कम्प्लीटली यहाँ से हेडर गायब हो चुका है, और फुल स्क्रीन में हमारे पास केवल होम स्क्रीन है। तो अभी के लिए आप क्या करो, यहाँ पे जो फॉल्स है उसको आप ट्रू कर लो, क्योंकि सारा सेटिंग हम लोग हेडिंग के ऊपर में ही डालने वाले हैं। ये सारे ऑप्शंस अप्लाई करेंगे हम लोग हेडर के ऊपर में। और जब इस ऐप के अंदर से हेडर आप गायब कर दोगे ना, तो आप कहाँ पे स्टाइल सेट करोगे, और स्टाइल सेट भी करोगे तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गए, फर्स्ट हेडर सोन, और दूसरा है कि अगर आप चाहते हो कि इसका टाइटल चेंज करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो यहाँ पे हेडर टाइटल है, और हेडर टाइटल के अंदर में है होम। ये तो हमारे पास पहले से ही था होम यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन अगर आप चाहते हो यहाँ पे हम लोग चेंज करें कि दिस बिकम्स होम पेज। और अब अगर हम लोग इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं, तो देखो अभी रिफ्रेश कर रहा है। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट हेयर दी होम पेज, और इसको हम लोग साइड बाय साइड ही रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं कि इसका जो हेडर है ना हमारे पास, इस हेडर का बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। तो हेडर का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्या चेंज करोगे, हेडर स्टाइल। और हेडर स्टाइल करने के लिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं हेडर स्टाइल, और हेडर स्टाइल एक ऑब्जेक्ट लेगा और इसके अंदर में हेडर का हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। तो जो भी सजेस्टेड हम लोगों को अभी दे रहा है ना, इसको हम लोग अगर अप्लाई करें तो मेरा बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए। ऑल राइट, तो ये तो बैकग्राउंड चेंज हो गया। और दूसरी चीज़ें है कि ये जो होम पेज दिख रहा है जिस कलर से, मुझे ये होम पेज का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो होम पेज का जो कलर चेंज करेंगे, यानी कि फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे चेंज करोगे किसका, हेडर टिंट कलर, और इसे हम लोग सेट कर लेते हैं अभी वाइट। तो जैसे इसको सेव करते हैं, और सेव करके ये जैसे ही रीलोड होता है ना, तो हमारा ये पेज अभी रीलोड होगा, और रीलोड होने के बाद हमें जो फॉन्ट दिख रहा था होम पेज, उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो अभी क्या दिक्कत हुआ, इसको हम लोग यहाँ पे रीलोड कर लें। सो हमारा इम्यूलेटर अभी डिस्कनेक्ट हो गया है, फिर से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं और वापस आते हैं। ऑल राइट, सो हमारा कनेक्ट हो गया है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे जो फॉन्ट का कलर था ना, वो कलर चेंज हो गया होम पेज का। एक और हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, और वो है हेडर राइट। तो यहाँ पे आप चेंज कर लो हेडर राइट, और ये कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करेगा एक JSX एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक प्रेसेबल एलिमेंट ले लेते हैं, एंड प्रेसेबल के अंदर में कुछ टेक्स्ट आप दिखला दो अभी के लिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट, और इसे इंपोर्ट कर लेते हैं।
और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सपोज इजी कोड, और इसका आप स्टाइल सेट कर दो क्योंकि ये दिखेगा नहीं ऐसे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्लास नेम, और क्लास नेम में क्या डाल देते हैं, तो टेक्स्ट का कलर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं वाइट, और इसे हम लोग अभी सेव कर लेते हैं। और मुझे राइट में मिलना चाहिए इजी कोड। वेरी गुड। अब इसको हम लोगों ने प्रेसेबल बनाया है कि अगर हम लोग इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो कोई एक्शन हमें परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आप डालते हो क्या, ऑन प्रेस, तो ऑन प्रेस एंड देन अभी तो टेस्ट करना है ना, तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल दो कि मुझे जस्ट अलर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अलर्ट, और इसे इंपोर्ट कर लेना, और उसके अंदर में एक फंक्शन है अलर्ट, और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि दिस इज़ इजी कोड। ऑल राइट, एंड सेव इट। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। सजेशन क्या है कि आपको यहाँ पे जब सीखना है एज ए बिगनर, मैं अभी एज्यूम कर लेता हूँ कि आप एक बिगनर हो, राइट। और बिगनिंग में आपको क्या करना है कि कंसेप्ट समझना है, और जितने भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, ये सारे प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करना है प्रॉपरली, और उसका फंक्शन क्या है। जब आप इसको साथ में करोगे ना, तभी आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। नॉर्मली क्या होता है कि आप वीडियो देखते हो, वीडियो देख लिए, बहुत ही ईजी लगता है समझने में कि हाँ हाँ ये तो ऐसे ऐसे मैं कर लूँगा, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना तो ये सारे ऑप्शंस आप भूलोगे। किस में हमको ऑब्जेक्ट पास करना है, किस में हमें कॉल बैक पास करने होते हैं, तो ये जब आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना तो ये दिमाग से निकल जाता है फिर। और जब आप प्रैक्टिकल करने बैठोगे उस समय आपको ध्यान में नहीं आएगा कि हमें इसे कैसे हैंडल करना है। अब देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोड देखो ना तो कोड देख करके छोड़ मत दो। जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो उसको कोशिश करो कि आप अपने सिस्टम को ओपन करो, और सिस्टम को ओपन करके साथ में मेरे साथ करो, या फिर मेरा वीडियो देखो या किसी और का भी वीडियो देखो। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही वीडियो देखो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं अभी यूट्यूब के ऊपर में। आप सभी का वीडियो देखो, किसी का भी वीडियो देखो, लेकिन साथ में आप प्रैक्टिस करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये सारे ऑप्शन आप भूल जाओगे, निश्चित ही भूलोगे, ठीक है। और ये मैं सजेशन ऐसे नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने 25 ईयर्स के जो एक्सपीरियंस है ना उसके बेस पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलो ये छोटा सा सजेशन है इस वीडियो में, और मैं यहाँ पे अभी क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रेसेबल बटन बना दिया है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा ना तो मुझे एक अलर्ट मिलना चाहिए। सो वी हैव गॉट दी अलर्ट, दिस इज इजी कोड। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया। एक और ऑप्शन हम लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है हमारा कंटेंट स्टाइल। और कंटेंट स्टाइल ऑल्सो रिक्वायर्स द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर में हम लोग क्या पास कर देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर। अभी देखो यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज रखते हैं और कर लेते हैं #F33AAC, और इसे सेव कर लेते हैं। सेव करोगे तो इसका जो स्क्रीन का है कलर वो चेंज हो जाएगा। और ये कलर तो मैं रेंडमली डाल दिया हूँ, बहुत ही बुरा लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क रखता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, ये चलेगा कुछ। तो ये क्या किया, ये जो कंटेंट का स्टाइल है ना, ये हमारे पूरे स्क्रीन का कलर, जो बैकग्राउंड का कलर है वो बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा, ठीक है। लेकिन ये सारे इफेक्ट्स जो हम लोगों ने डाले ना, ये केवल होम स्क्रीन वाले के लिए है। जब आप जाओगे प्रोफाइल वाले स्क्रीन के ऊपर में ना, तो प्रोफाइल में ये आपको सेटिंग्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी सेट किया था वो केवल होम स्क्रीन वाले के लिए किया था। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरे हमारे प्रोजेक्ट के लिए सेम स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, सेम बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, सेम हेडर का स्टाइल होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है, हेडर स्टाइल, यहाँ से लेकर और बैकग्राउंड तक, इन सारी चीज़ों को यहाँ से कट कर लो। कि मैं नहीं चाहता कि ये पर्टिकुलर होम स्क्रीन के ऊपर में ही रहे, मैं चाहता हूँ कि पूरे नेविगेशन के लिए ये लागू होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास है stack.navigator, और यहाँ पे मैंने सेट किया था इनिशियल राउट नेम, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्क्रीन ऑप्शंस। देखो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शंस नहीं यूज़ करना है, स्क्रीन ऑप्शंस लेते हैं इसको, ठीक है। और जैसे ही हम इसे सेव करेंगे ना, तो मुझे
प्रोफाइल के अंदर में भी सेम इफेक्ट मिलेगा, राइट, देख लो। और होम के ऊपर में अगर हम लोग जाते हैं तो होम के ऊपर में भी हमें सेम ही इफेक्ट मिलेगा। तो ये पूरे हमारे एप्लीकेशन के लिए लागू हो गया, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन के ऊपर में। और बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक बार सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।